हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड वेक्टर्स न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस पहले करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल गो टू द अनदर सेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो मतलब जो इसके न्यूमेरिकल सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्लीज इसको अच्छे से समझना है। ये आपकी 12th में मैथ में भी हेल्प करेगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में भी, एज वेल एज इन मैथ्स। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास देखिए है क्या, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड equal to a vector minus b vector mod, then find the angle between a vector and b vector। ये क्वेश्चन है आपके पास जिसे हमने सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, हमेशा एक चीज याद रखना, आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो कि अगर मैं r वेक्टर डॉट r वेक्टर करता हूं, देन मेरे पास ये क्या आता है, r स्क्वायर आता है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। या अगर आपको किसी का मैग्नीट्यूड गिवन है ना, तो अगर आप उसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, जैसे देखिए मुझे ये है एक मैग्नीट्यूड गिवन है और मैं उसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो मैं उसे स्क्वायर में लिख लूंगा। और स्क्वायर में लिखने का मतलब क्या होगा कि आप उसे एज अ आर डॉट आर इस टाइप से लिख सकते हो। मतलब इस प्रॉपर्टी का ना यूज करके चलते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट्स में, तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास कंडीशन जो गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। अब देखिए ये है मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। मैं दोनों साइड स्केयरिंग कर देता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? मतलब ये मैग्नीट्यूड का स्केयर है। मैग्नीट्यूड के स्केयर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी का ही डॉट किसके साथ आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसी का ही डॉट किसके साथ आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। क्लियर? अब जब आप डॉट ले रहे हो, सबसे पहले ए का ए के साथ, बी का ए के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए आपके पास आ जाएगा, प्लस फिर इसका आप इसके साथ करोगे, ए डॉट बी आपके पास आएगा, प्लस और क्या आ जाएगा आपके पास, बी डॉट बी ये आपके पास आएगा। फिर ऐसे ही आपने यहां पे करना है, फिर आपके पास क्या आएगा, ए का ए के साथ, ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए आपके पास आ जाएगा। फिर ऐसे ए का बी के साथ आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? डॉट मस्ट है, वो आपने जरूर डालना है। लाइक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी टाइप से आपने क्या करना है, यहां पे सॉल्व करना है। अब जब सिमिलर वेक्टर्स में आपके पास होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए बी डॉट ए डॉट बी बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे ये ए स्क्वायर, और ये भी बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा, और ये क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, फॉर ए डॉट बी ये आपके पास आएगा इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ गया, ए डॉट बी क्या आ गया, इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी इक्वल टू 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा क्या आ गया, 90 0। तो अगर ये 0 है तो थीटा क्या आ जाएगा, आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो एंगल होगा बेसिकली दोनों के बीच में क्या आएगा, आपके पास 90 डिग्री का आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब बेसिकली ये करना कैसे था, हमने
कि इनका क्या करना है, सिमिलर का स्क्वायर है तो आपने इनका डॉट लिया आपस में एंड देन यू हैव टू सॉल्व, और फिर आपके पास ये सिमिलर कैंसिल हो जाएंगे, इसको इस साइड लिया है तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0, फिर उसके बाद दीज आर नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब cos थीटा 0, तो आपके पास क्या है, थीटा 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स अगर मेरे पास क्या होता है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देन शो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने प्रूफ करना है। कहीं क्या करते हैं कि ये रिलेशन वो कहते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और बाय द ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम आप सॉल्व कर देते हो, उससे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन क्या आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसका यूज करके आपने ये प्रूफ करना है। देखिए आर वेक्टर गिवन है और आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो सेम का डॉट में सेम के साथ लूं, मतलब आपके पास गिवन क्या है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का मतलब किसके साथ है, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो मैंने ये चीज कर दी। क्लियर, सेम का सेम के साथ करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, इसका इसके साथ क्या क्या आएगा, a डॉट a, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, इसका क्या आएगा b डॉट a प्लस a डॉट b प्लस बी डॉट बी, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ए का स्क्वायर, आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, 2a डॉट बी, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस ये क्या आएगा बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। b को मैंने इस साइड लिख लिया और यहां पे मैंने ये लिख लिया, तो आपके पास ये आ गया। तो मतलब ये इजी सा क्वेश्चन था और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रूफ करके आंसर आ जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास इफ a कैप एंड b कैप आर यूनिट्स वेक्टर्स, अगर ये मेरे पास यूनिट्स वेक्टर हैं, देन मैंने शो करना है, शो दैट ए कैप माइनस बी कैप मॉड इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2, ये प्रूफ करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ए कैप बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, देन आई हैव टू प्रूव दिस रिलेशन। क्लियर, तो ये मॉड है, मॉड अगर है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आपने क्या करना है, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड, ये आपके पास है, इसको मैं मॉड का स्क्वायर लिख लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, ए कैप माइनस बी कैप, इसका आपके पास डॉट आएगा किसके साथ, ए कैप माइनस बी कैप के साथ, इसको आप ऐसे लिख दो, ए कैप डॉट ए कैप, स्टूडेंट है पहले की तरह ही है, जस्ट आप क्या है कैप की फॉर्म में आ गया, माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ये आपके पास आएगा। अब देखिए आपको पता है, पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूं, जैसे ए कैप है डॉट ए कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही चीज होगी। बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, यूनिट होता है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख लोगे, इसको 1 लिख लोगे। बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे क्या आएगा, माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, और ऐसे ये आपके पास क्या होगा 1 होगा, तो यहां पे क्या आ गया 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब देखिए आप इसको कैसे लिखोगे, ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल, इसी टाइप से सॉल्व करते हैं ना, पहले इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल।
तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 2, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1 इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहां पे हमने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, 1 माइनस कॉस थीटा, आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या होता है 2 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, मतलब अगर जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब आपके पास बेसिकली जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसके इक्विवेलेंट है, ए कैप माइनस बी कैप क्या मॉड का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, आपके पास यहां पे आएगा 2 साइन थीटा बाय 2। एक बार और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों के लिए थोड़ा न्यू होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट है क्या कि इसका 1 और इसका 1, तो आपके पास ये आया, और ये आपके पास क्या आएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका 1 होगा कॉस थीटा। 2 मैंने कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और आपके पास क्या आएगा दिस मॉड का स्क्वायर। क्लियर, फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा। तो यही प्रूफ करना, तो हमारे पास ये आंसर है। बस आपने फार्मूला याद रखना है ये कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब क्या होता है कि एंगल हाफ हो जाता है, जैसे यहाँ cos थीटा तो मैंने थीटा बाई 2 कर दिया, यहाँ 2 थीटा है तो मैंने थीटा कर दिया। क्लियर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Students, remaining numerical we will discuss in the next video.